आज के पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय सचिव और यहाँ के विधायक द्वारकाधीश यादव जी, ACS सुब्रत साहू जी और अधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। अभी कल्याणी विधानसभा के बगारपाली और MK बारा और बागबारा में विभिन्न समाज के लोगों से भेंट मुलाकात और लोकार्पण भी कार्यक्रम हुआ, अधिकारियों की बैठक भी, और उसके बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। बगारपाली और MK बारा में बहुत सारी शासकीय योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली। अभी तक के लगभग 50 से अधिक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। हमने जो न्याय की योजना संचालित की, उससे काफी लोगों को राहत मिला। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। लगभग 22 लाख हेक्टेयर था, बढ़ के 30 और 31 लाख हेक्टेयर हो गया। धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन, और इस साल लक्ष्य जो है, अनुमान है, वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो लगातार इसमें वृद्धि हुई है। और इस न्याय योजना में केवल धान तक हम सीमित नहीं हैं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, इस सब को शामिल किया गया है। और इस कारण से जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, वो सभी प्रकार के फसल लेने वाले लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वृक्षारोपण भी कर रहे हैं तो उसको भी इसका न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। गोधन न्याय योजना भी देश का प्रथम प्रयोग कह सकते हैं, जिसमें गोबर खरीदी, फिर उसके गौठान बनाना, उसमें वर्मी कंपोस्ट और उसमें और अन्य गतिविधि, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, और बहुत सारे जो खासकर जो फॉरेस्ट के एरिया है वहाँ लघु उपज संग्रहण भी कर रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बस्तर हो या सरगुजा हो, जहाँ जैसे जसपुर में काजू होता है, बस्तर में काजू होता है, तो उसे प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। इमली के प्रोसेसिंग प्लांट हमने जगदलपुर में लगाया है। उसी प्रकार से तिखुर का आप नगरी और वहाँ देख सकते हैं कोंडा गांव में। फिर जो मिलेट्स प्लांट है, अभी एकमात्र प्लांट हमारा कांकेर जिले में हम लोगों ने शुरू किया, और वो देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी से 22 प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि हम केवल लघु उन पर संग्रहण नहीं कर रहे हैं, लघु धान्य केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, जिससे रोजगार, तो जो उत्पादक है उसको भी लाभ मिल रहा है और दूसरा उससे रोजगार भी जनरेट कर पा रहे हैं। एक अच्छी बात अभी के दौरे में मुझे देखने को मिली, चाहे वो शक्ति जिला हो, चांपा जांजगीर हो, चाहे वो आपके महासमुंद जिला, बहुत सारे साथियों ने अपने से होकर कहा कि हम पहले बेहतर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते थे, अब वो जब से गोधन न्याय योजना शुरू आपने किया है तब से हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से इससे अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कितने लोग पहले जाते थे और अब उसमें कितनी कमी आई या वृद्धि हुई, ये हम लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मलेरिया मुक्त बस्तर और उसके बाद मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया, जिसमें बहुत ही गुणात्मक लाभ मिला है। और उसी प्रकार से उसमें मलेरिया की जो परजीवी पैरासाइट्स है, तो उसमें पहले जो 4.7% था, अब वो घट के 0.7% रह गया है। मतलब पहले मलेरिया से ग्रसित भी होते थे और उससे मृत्यु भी हो जाती थी।
उसमें काफी कमी आई है। स्वास्थ्य योजनाओं को भी विस्तार, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसका व्यापक असर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शिक्षा में भी हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजना है, जो बिजली बिल हाफ योजना है, 42 लाख परिवार उसको लाभ ले रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें करीब 60 लाख से अधिक परिवार उसे लाभान्वित हो रहे हैं। 60 लाख 66 लाख है, 65 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने अब इस साल से जो दलहन फसल है, जिसमें मूंग है, उड़द है, अरहर है, इसको भी समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की है। अब मजदूरों के लिए भी जो राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत की, पहले बहुत इसका प्रचार प्रसार कम हो पाया था, तो कम लाभ ले पा रहे थे, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं, तो खुद होकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ये आंकड़ा 3.5 लाख से बढ़ के 4 लाख से क्रॉस कर गया है। तो इस प्रकार से लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है और जहां भी जा रहे हैं उसकी डिमांड भी हो रही है और घोषणा भी कर रहे हैं। एक और योजना है जो रोजगार के लिए रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम लोगों ने अभी की है। 2 अक्टूबर को भूमि पूजन किया है। स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा और हितग्राही भी अब चयन का काम शुरू होगा, तो बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम हम लोगों ने सरलीकरण किया है, जिसका लाभ आम जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोग इसे ले रहे हैं और आसानी से वो बन पा रहे हैं। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करते हुए हम लोगों ने अभी तक के 6 जिला का निर्माण किया है, 85 अनुभाग और 85 तहसील और 11 अनुभाग हमने बनाया है, ताकि प्रशासन और जनता के बीच में दूरी कम हो। ये हम लोगों का प्रयास है। पहले 7 प्रकार के लघु उपज होते थे, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी हो रही है। तेंदुपत्ता के बारे में जानते हैं कि 2500 से बढ़ा के 4000 कर दिया। जो पहले तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, अंग भंग हो जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो पहले बीमा पॉलिसी थी, उसको बंद कर दिया गया। तो उसको अब हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो व्यापक पैमाने पे तेंदुपत्ता का संग्रहण होता ही है, तो इसलिए त्वरित लाभ मिले। पहले बीमा का क्लेम करते करते 1-2 साल निकल जाता था, अब उसे सहित महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हम लोगों ने शुरू की है और उसका भी त्वरित कार्रवाई हो रही। महीने 1.5 महीने में ही जो प्रभावित लोग हैं उसे राशि, चाहे अंग भंग का हो चाहे मृत्यु हो, उसके राशि दी जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश हम लोगों का है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब आए